మరో బ్రేకింగ్ న్యూస్. అంబేద్కర్ పై కేంద్ర మంత్రి అమిత్ షా చేసిన వ్యాఖ్యలు రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర దుమారం రేపుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అమిత్ షాను కేంద్ర మంత్రివర్గం నుంచి తొలగించాలని మోడీకి డెడ్ లైన్ విధించారు కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే. దళితుల ఐకాన్ అంబేద్కర్ పై విశ్వాసం ఉంటే మోడీ ఇవాళ అర్ధరాత్రిలోగా అమిత్ షాను కేంద్ర మంత్రివర్గం నుంచి తొలగించాలని డిమాండ్ చేశారు. అమిత్ షా వెంటనే దేశ ప్రజలకు క్షమాపణలు చెప్పాలని అన్నారు. అమిత్ షాను కేంద్ర మంత్రివర్గం నుంచి మోడీ తొలగించకపోతే ప్రజలు వీధుల్లోకొస్తారని వార్నింగ్ ఇచ్చారు. అమిత్ షాకు కేబినెట్లో కొనసాగే హక్కే లేదన్నారు. వెంటనే ఆయన బర్తరఫ్ చేయాలని ఫైర్ అయ్యారు. అంబేద్కర్ కోసం ప్రజలు ప్రాణాలను త్యాగం చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారని వార్నింగ్ ఇచ్చారు ఖర్గే. अम्बेडकर मान्यवर अभी एक फैशन हो गया है, अभी एक फैशन हो गया है। अम्बेडकर 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 इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। मान्यवर अभी एक फैशन हो गया है, अभी एक फैशन हो गया है। अम्बेडकर 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 इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। हमने कल एक कोशिश की कि जब हमारे अमित शाह डिस्कशन कर रहे थे, हमने जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोल रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि आप लोग अम्बेडकर अम्बेडकर 100 बार पुकारते हो, उतना ही अगर आप 100 बार भगवान का नाम अगर लेते तो आप 7 बार स्वर्ग में जाते थे। यानी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना ये गुनाह है और उनकी बनाई हुई संविधान को विरोध करना उनकी मंशा थी। यानी वो क्या बहुत बड़े आदमी थे? आप भगवान का नाम लेने का काम नहीं कर रहे, अम्बेडकर अम्बेडकर बोल रहे, ये ऐसा उन्होंने बात किया। तब मैंने हाथ उठाया, तब उनको ईल्ड होने के लिए कहा, लेकिन मुझे वो मौका नहीं मिला। हालांकि उसी वक्त मैं ये उठाकर गड़बड़ करना चाहता था, लेकिन जब पार्लियामेंट चल रही थी तो हम सभी लोग मिलकर इसके लिए जो कोऑपरेट करके डिस्कशन बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे हो रहा है, तो इसीलिए हम वो उस वक्त खामोश बैठे। और इसके बाद में जब आज शुरू होता कि सवाल हम उठाने के लिए तैयार हो गए। आज आपको मालूम है, सुबह भी हम पार्टी के सभी पार्टी के लोग एक होकर जो बाबा साहब का अपमान शाह ने किया है वो गलत है, इसीलिए वो आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। जो अपमान संविधान का करता है, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर अगर उनकी नाम अगर तुम बार बार लेते रहेंगे, इतना ही नाम अगर आप भगवान का लिए तो आप 7 बार हेवन जा सकते थे, यानी स्वर्ग जा सकते थे। ये कहना, ये बात कहकर बाबा साहब का अपमान किया, संविधान का अपमान किया। और वो मंशा जो उनके दिमाग में है कि उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो खुद वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए हम वो कंडेम करते हैं और आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। वी all the parties demand his resignation and he should apologize to the country। और वो अपना काम करना चाहिए उन्होंने। और इस ढंग से अगर वो बात करते रहेंगे, सारे हिंदुस्तान में
आग लगेगी कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कोई सहन नहीं करेगा। अगर उनको अपने जगह से इस्तीफा देना चाहिए और ऐसे अपमान कोई पार्टी कोई देश का